सुप्रभात बच्चों। आज हम ऐसा पाठ पढ़ने जा रहे हैं जिससे हमें यह सीख मिलती है कि हम आपस में मिल बांट कर कुछ भी खाने से हमारा मन प्रसन्न होता है और हमारा नुकसान नहीं होता है। अगर हम आपस में लड़ते रहते हैं, हर चीज़ के लिए चिढ़ जाते हैं, तब तीसरा व्यक्ति बीच में आकर उसका फ़ायदा उठाता है। और इस सीख पर आधारित पाठ है बंदर बांट। बच्चों, ये बंदर बांट जो है बहुत ही मज़ेदार नाटक है। अच्छा, तो इसमें आप देख सकते हैं दो बिल्लियाँ हैं, एक काली बिल्ली है और एक सफ़ेद बिल्ली। अच्छा, तो दोनों भूखी हैं, उनको एक रोटी का टुकड़ा मिलता है। तो उस रोटी के टुकड़े को बांटने में दोनों में झगड़ा हो जाता है। तो इस स्थिति का फ़ायदा उठाते हुए बंदर क्या करता है बच्चों, थोड़ा 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 करके पूरी रोटी वो खा लेता है। अच्छा, ये है आज का विषय बंदर बांट। तो इसका नाटक भी हम कर सकते हैं। तो पहला दृश्य यानी फर्स्ट सीन वो क्या है, कमरे के बीच में एक मेज है जिस पर मेजपोश पड़ा है। मेजपोश का मतलब है टेबल क्लॉथ। मेजपोश पड़ा है जो कि आगे से ढका है। मेज पर एक रोटी का टुकड़ा है। मेज पर क्या है बच्चों, रोटी का टुकड़ा, a piece of bread। मेज के नीचे एक तराजू रखा है पर दिखाई नहीं देता। तराजू का मतलब है ये है बैलेंस, धर्म कांटा, ये है तराजू। म्याऊ म्याऊ की आवाज होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफेद बिल्ली प्रवेश करती हैं। काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। सफेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। पहले वे एक दूसरे को विश कर रही हैं। काली बिल्ली, अच्छी तो हो। सफेद बिल्ली, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। मैं भी भूखी हूँ, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। उस खोज में मैं भी निकली हूँ, मुझे महक रोटी की आती। हाँ, मेरे भी नाक बताती पास कहीं है। रखी मेज पर है वो रोटी, लपकों कोई आ न जाए तो। सफेद बिल्ली बोली है, हाँ उस मेज पर रोटी रखी है, अगर कोई ना आए तो मैं लपकूं। काली बिल्ली, तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। तो सफेद बिल्ली ने रोटी देखी है लेकिन जाने में संकोच कर रही थी। लेकिन काली बिल्ली ने क्या किया बच्चों, उस पर झपट कर वो सफेद ये रोटी का टुकड़ा उसने ले ली। तो सफेद बिल्ली, ठहर, कहाँ भागी जाती है रोटी लेकर। रोटी मेरी। रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी। मैं ना दिखाती तो तू जाती? सफेद बिल्ली बोली, अगर मैं ना दिखाती तो तू जाती क्या? पहले मैंने देखी इसीलिए रोटी मेरी है। अच्छा, क्या मैं खुद ना देखती? क्या मेरी दो आंखें नहीं हैं? तो काली बिल्ली बोली, अरे अगर तू ना बताती तो मैं नहीं जाती क्या? मेरी भी तो दो आंखें हैं, मैं भी देख सकती हूँ। डरती थी उस तक जाने में। जा डरपोक कहीं की, जा भाग, रोटी मेरी। रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। सफेद बिल्ली बोली, देख राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। देखो कैसे ले जाती हैं, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। पहले दौड़े, दौड़ के ले ले पहले उसका हक रोटी पर। रोटी पर पहला हक मेरा।
मैं कहती हूँ रोटी मेरी, मैं कहती हूँ रोटी मेरी। सफ़ेद बिल्ली और काली बिल्ली दोनों लड़ने लगी। सफ़ेद बिल्ली कहती है पहले मैंने देखा है इसीलिए ये रोटी मेरी है। तो काली बिल्ली कहती है तू देखी तो हो लेकिन तुम गई नहीं वहाँ तक, मैं जाके लेकर आई हूँ इसीलिए रोटी मेरी है। दोनों झगड़ती हैं, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर गुर्राती हैं, मतलब गुस्सा करती हैं। बंदर का प्रवेश। मैंने अभी भी बताया बच्चों, जब दो लोग लड़ते हैं तो तीसरा व्यक्ति आकर उसका फायदा उठाता है। अब ये फायदा उठाने वाला कौन है? बंदर। क्या तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी और तुम कहती हो रोटी मेरी। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूंगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। कचहरी का मतलब बच्चों कोर्ट, बंदर का कोर्ट। तो बंदर सफ़ेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? सफ़ेद बिल्ली, श्रीमान पहले मैंने रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बोलो तुमको क्या कहना है? बंदर ने काली बिल्ली से कहा, बोलो तुम्हें क्या कहना है? श्रीमान पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर मेरा हक पूरा बनता है। अच्छा, एक आंख से देखी थी या दोनों आंखों से? सफ़ेद बिल्ली बोली, दो आंखों से, दोनों आंखों से। तो काली बिल्ली की तरफ मुड़कर बंदर ने कहा, एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? काली बिल्ली बोली, दो टांगों से, दोनों टांगों से। कोई एक आंख से देख सकते हैं क्या और एक टांग से झपट सकते हैं? दोनों बिल्लियां। तो बंदर कहता है तुम दोनों का था गवाह थी, कोई विटनेस था? तो कहीं ना कोई ना कहीं नहीं, जब हम रोटी ले रहे थे तब कोई नहीं थे वहाँ। बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म कांटा है। धर्म कांटा का मतलब है बच्चों तराजू। ये देखो, ये है तराजू, धर्म कांटा। बंदर, तो बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है, दो हिस्सों में तोड़कर दोनों परडों पर रखता है और उठाता है। एक परडा नीचे रहता है और दूसरा ऊपर। देखिए बच्चों, ये परडा नीचे है और दूसरा ऊपर, क्योंकि ये दोनों रोटी के टुकड़े बराबर नहीं है। जानबूझकर बंदर क्या कर रहा है, एक परडे में बड़ा टुकड़ा डाल रहा है और दूसरे परडे में छोटा टुकड़ा डाल रहा है। अरे ये तो बराबर नहीं है, ऐसा कहकर बराबर करने के प्रयास में थोड़ा उस रोटी के टुकड़े को वहाँ से थोड़ा लेकर के वो खा रहा है। तो वो टुकड़ा कुछ भारी निकला, इसमें थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है, अब पहला परडा ऊपर है और दूसरा नीचे। अब ये टुकड़ा भारी निकला, अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं, बराबर कर दूं। तो फिर तराजू उठाता है, अब पहला परडा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर, क्योंकि वो जानबूझकर असमान टुकड़े दोनों परडों पर डाल रहा है। बंदर, अब ये टुकड़ा भारी निकला। टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते। मुंह कैसे थक गया बच्चों? रोटी खा खा कर मुंह थक गया, और मुंह थक गया बराबर करते करते, और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए अब बिल्लियों को ये एहसास होने लगा कि बंदर उसे धोखा दे रहा है और परिस्थिति का फायदा उठा रहा है। सफ़ेद बिल्ली, आप थक गए, अब ना उठाएं और तराजू। काली बिल्ली बोली, बचा खुचा जो उसको दे दें, हम आपस में बांट खाएंगे। अब उनको समझ आ गई बच्चों, अब उनको सबक मिल गया। इसीलिए काली बिल्ली बोली, ठीक है बंदर साहब, आप ऐसे बांट बांट के थक गए हैं, तो जो कुछ बचा है उसे हमें दे दीजिए,
आपस में बांटकर खा लेंगी। तो हाँ, नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी। मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ, बचा खुचा भी खा लेता हूँ। नहीं 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 नहीं, मुझे आप लोगों से कोई उम्मीद नहीं है कि आप बिना झगड़े खा सकेंगे। इसीलिए जो कुछ बचा कुचा है वो भी मैं खा लूँगा। इतना कहकर बची कुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर बैठी, बुद्धि अपनी खोटी। अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। दोनों बिल्लियों को भी सबक मिल गया और वे कहते हैं, अरे हमने बहुत गलत काम किया है। अगर पहले ही हम लोग दोनों मिल बांट कर खा लेती तो दोनों की भूख मिटती। अब देखो बंदर पूरा खा गया, है ना बच्चों। इससे हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए, मिल बांट कर खाना चाहिए और सबके साथ प्रेम एवं स्नेह का व्यवहार करना चाहिए। झगड़े से हमारा ही नुकसान होता है और तीसरा व्यक्ति उसका फायदा उठाता है। मजा आ गया ना बच्चों? बाय बाय।